Hello, everyone. Welcome back. So, we all love improved versions of everything, right? Whether it is a TV, a telephone, mobile phone, anything that we see around. So, I thought, why not get a better version of ourselves? So, today we are going to be looking at how we can develop ourselves. A wonderful self improvement. And I trust me, I've got these 5 habits. अगर ये 5 हैबिट आप अपनाते हैं तो आपको एक अपना एक नया वर्जन मिलेगा. So are you guys ready? Great. So the first thing that we need to do is to continue to grow and learn, to expand our knowledge. But how do we make that happen? आप सोच रहे होंगे शायद मुझे किसी एक बड़े से मास्टर कोर्स में डालना पड़ेगा या फिर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे या कोई बहुत बड़ी मशीन खरीदनी पड़ेगी, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा. वेल होल्ड ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो इनर सुपरस्टार है उसको चेंज करना है. कैसे करना है? छोटी छोटी 5 हैबिट्स लगाकर. ठीक है, तैयार हैं आप? ग्रेट. सो लेट्स शेक ourselves और ये गेम चेंजिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हैबिट है क्या? हैबिट कुछ भी नहीं है. सेम लाइक जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही न्यूज़पेपर खोलते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन पे ईमेल्स देखते हैं. तो हैबिट्स अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है. सो एनीथिंग कैन बिकम अ हैबिट. बट कभी-कभी अगर हम कुछ अपने आप को फोर्स करते हैं करने के लिए, बनाने के लिए, वो हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है. रिमेंबर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट फॉर ऑल. No, 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 no. I mean to say is self improvement is not for all in the same way. हर एक के लिए वो हैबिट नहीं हो सकती. जैसे एक जूता हर एक को फिट नहीं हो सकता, ऐसे ही हर हैबिट हर एक के लिए नहीं हो सकती. So I'm going to share habits that can work wonders for anyone. Okay, great. सबसे पहली हैबिट, dive into the world of learning. कुछ सीखिए, रोज कुछ सीखिए, अपने आप को पुश कीजिए. राइट, देयर इज नो लिमिट फॉर इंफॉर्मेशन. हमारे ब्रेन्स कितना मर्जी इंफॉर्मेशन दे दो वो रिटेन कर सकता है. एक स्पॉन्ज की तरह, जैसे स्पॉन्ज में पानी डालते जाते हैं वैसे वो ब्लो अप होता रहता है. कितना भी पानी डाल दो वो सोख कर लेगा. ऐसे ही हमारा ब्रेन है. जब तक नॉलेज उसमें डालते रहोगे, जितनी जल्दी उसमें नॉलेज डालोगे वो उतना बेटर काम करेगा. It could be mastering anything. It could be even for housewives, just mastering that वो perfect रोटी बनाना, that's like an art. या फिर वो जो केक बनाते हैं आप, the perfect shape that you want. Just delegate 15 minutes, 15 minutes. That's all you have to do. किसी YouTube वीडियो से आप टॉपिक इंटरेस्ट लीजिए, किसी टॉपिक को पढ़ कर लीजिए. आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ. एक कपल था, अप्रोक्सीमेटली 75-80 ईयर्स का कपल. वो रोज 4 से 5 एक घंटा बैठ के टीवी देखते थे. आपस में कोई बातें नहीं करते थे. बस बैठे टीवी देखते रहे, टीवी देखते रहे, टीवी देखते रहे. फिर 1 घंटा 2 घंटा हो जाता था, टीवी बंद करते थे, फिर अपने-अपने कमरों में जाकर एक दूसरे की शक्ल देखते रहते थे, बट कोई बात नहीं करते थे. लाइफ में कुछ बचा नहीं था, बात करने के लिए कुछ था नहीं. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते, वो जो 1 घंटा हम टीवी देखते हैं, उसमें से 15 मिनट हम कोई भी किताब लाकर किताब पढ़ते हैं. तो उन्होंने भागवत गीता स्टार्ट की. आप कोई भी किताब सोच सकते हैं. उन्होंने कहा सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे और एक दिन मैं पढ़ूंगा, एक दिन आप पढ़ेंगी. उन्होंने धीरे धीरे करके इसको पढ़ना शुरू करा. तो 15 मिनट के लिए पहले दिन मिस्टर एक्स ने किताब पढ़ी और उसके बाद उन्होंने किताब बंद करके रख दिया, फिर अपना टीवी देखना शुरू कर दिया. अगले दिन फिर मिसेस एक्स ने किताब पढ़ी, 15 मिनट पढ़ी, फिर उसके बाद रख दिया. पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता गया, 15 मिनट कब 1 घंटा बन गया, कब 1.5 घंटा बन गया, पता ही नहीं लगा. और कब वो 3 घंटे भी बन गए. क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा था, अब वो किताब खाली पढ़ नहीं रहे थे. किताब पढ़ने के बाद उसको बंद करके रखते थे, बट आपस में डिस्कशन करते थे. अब उनके पास बात करने के लिए कुछ था. उन्होंने कुछ नया सीखा. ऐसे करते-करते उन्होंने गीता, फिर उसके बाद रामायण, उसके बाद हिस्टोरिक किताबें, अलग-अलग किताबें पढ़नी शुरू कर दी. नाउ दे हैड इन्फॉर्मेशन.
Now they could speak to each other. सेम थिंग, जब आप किसी पब्लिक में जाते हैं, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप बात क्या करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ही कुछ नहीं होगा। So let's all of us give those brain cells something to absorb, something to learn. आप किसी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, ऑनलाइन पे बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई किताब पढ़िए, एक हैबिट डालिए अपने लिए नॉलेज डालने के लिए। वी ऑल नो नॉलेज कैन ओपन एनी डोर्स। क्या पता वो नॉलेज कब आपके लिए एक नया रास्ता खोल दे। पूरी लाइफ स्टूडेंट बन के रहना अच्छी बात है। So that's one great habit that you have to do. अब इसमें सबसे मुश्किल काम क्या है? आदत क्या है? पढ़ना, नॉलेज लेना आदत बुरी है? नहीं, या फिर मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ वो 15 मिनट स्पेशली निकालना, वो आदत बनानी है। और कब वो 15 मिनट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब वो आपको एक सुपर वुमन, एक सुपरमैन बना देंगे, एक सुपरस्टार बना देंगे, क्योंकि आपके पास अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। इट विल हेल्प यू ग्रो। ओके? The second most important habit that you have to bring is practicing gratitude. Sprinkle that gratitude in your life. वो एक मैजिक की तरह काम करेगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और इजीएस्ट वे है वो अपने आप को एक बेस्ट सेल्फ बनाने का। इंटेंशनली आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अपने ऊपर मतलब आपको किसी ने क्या दिया, आपके पास क्या है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना, अप्रिशिएट योर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। It will bring that glow on your face. It will bring that expensive facial, वो जो किट करने के बाद आपके पास जो चमक आता है ना फेशियल के बाद, उससे भी बेटर चमक लाएगा आपके चेहरे पे। क्योंकि जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, या खुद को थैंक यू करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं, तो आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, ये सब खत्म हो जाता है। और कैसे करना है? बहुत आसान है। रोज सुबह जब आप ब्रश करना भी तो एक हैबिट है ना, तो रोज सुबह जब आप ब्रश करते हैं, सिर्फ वो 2 मिनट सिर्फ ये सोचिए कि किसने आपके फेस पे वो स्माइल लेकर आए। आप कैसे उसकी स्माइल को रिटर्न बैक कर सकते हैं, आप कैसे थैंक यू बोल सकते हैं, राइट? आप कैसे किसी के और लाइफ में ग्रेटनेस ला सकते हैं। बस ये ग्रैटिट्यूड लेके आना है, और ये ग्रैटिट्यूड दिल से आना चाहिए, ऊपर से दिखावा वाला नहीं। तीसरा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपका गोल। सब बोलते हैं गोल सेट करना है, गोल सेट करना है, आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। ग्रेट, राइट? एवरेस्ट पे अगर मुझे क्लाइंब करना है, या मुझे एक बहुत अच्छी डिश बनानी है, बहुत अच्छा कुक बनना है, तो मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। सो उसके लिए क्या करें? गोल सेट करें। बट क्या गोल ऐसे ही सेट हो जाता है? नहीं। गोल सेट करने से पहले आपको उसके लिए उसके प्रोसेसेस को सेट करना पड़ेगा, कुछ आदतें बनानी पड़ेगी। अगर आपको एक मैराथन भागना है, तो गोल मैराथन भागना नहीं हो सकता। गोल है मैराथन भागने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना, रोज सुबह उठना, प्रैक्टिस करना। सो गेट योर प्रोसेसेस राइट। सिर्फ गोल बनाने से काम नहीं चलेगा। गोल को सेट करने से पहले लाइफ में प्रोसेसेस को सेट कीजिए। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो उसके लिए आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? Are you learning the language? Are you setting your grammar rules right? Are you practicing it daily? Are you putting it as a habit in your day-to-day life to set it up? Do that. Okay. The fourth and the most important habit, health. सब कहते हैं ना, health is wealth. Yes, my friends. You can't be a rock star if you're running in bad health. So fuel your body. राइट? हाउ डू यू फ्यूल योर बॉडी? सिंपल, मॉर्निंग में अपना रूटीन बनाइए। वो एक्स्ट्रा खाना जो आप खाते हैं, उनको थोड़ा हटाइए। गेट ऑन अ क्लीन हेल्दी डाइट, राइट? गेट योरसेल्फ मूविंग,
डांस टू दोज बीट्स। कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को जगा कर रखिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आपकी जो वो फीलिंग है, दैट्स अ मिलियन बक्स फीलिंग। एंड लास्ट but certainly not the least, let's talk about letting go. कहते हैं ना, let bygones be bygones. So something that doesn't serve you, no longer required, why do you want to keep sticking to it? Shed out those old habits. मैं बचपन से ऐसे ही करता आया हूँ। Come on, there is life to change. तो बचपन में हम एलसीडी टीवी नहीं यूज करते थे, मोबाइल फोन नहीं यूज करते थे, तो आप क्यों यूज करते हो? So don't say that bad habits or old habits can't be given up. Please get rid of them. Get rid of those negative thought patterns. Get rid of that emotional baggage. Emotional baggage सिर्फ एक स्नेक है, जैसे सांप को देखा है कभी? वो क्या करता है? अपनी खाल को शेड ऑफ करता है। इट शेड्स ऑफ द स्किन, ताकि एक नई स्किन आ सके। तो क्या हम अपनी सिर्फ पास्ट मेमोरीज को शेड ऑफ नहीं कर सकते? एक स्नेक तो अपनी पूरी स्किन शेड ऑफ कर देता है। सो ग्रैब ऑन दैट ब्रूम। चलिए, लेट्स स्वीप अवे ऑल द कॉबवेब्स। जब दिवाली आती है तो क्या करते हैं? घर से जितने पुरानी चीजें हैं सब फेंक देते हैं। तो हमारी बॉडी भी तो एक घर है। Why wait for Diwali? Why not let's do it daily? Remove all those cobwebs. जो पुरानी ख्याल है, पुरानी आदतें हैं, जो बुरी हैं, जो अब चेंज करनी है। जब टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, तो पुरानी आदतों को भी थोड़ा शेड ऑफ करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, right? So think about it, guys. Which of these habits do you think will serve as a secret weapon for your journey to become the best version of yourself? So drop a comment and let me know. Remember, it's all about embracing your journey, about having a blast the way that you live, right? So let that superhero grow. Set your priorities, set your goals, and learn to be there. And trust me, that will give you the best version of yourself. So just get ready with something that you want to learn. Prioritize yourself, prioritize your goals. Goals are not that important, the processes are more important. Okay, along with that, gratitude. दिल से किसी को धन्यवाद कीजिए। और यही नहीं, एक और चीज करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जितने भी पुरानी यादें, पुरानी हैबिट्स है, सबको हटा दीजिए to get the best version of yourself. So are you all ready? Great. Do leave me a comment and tell me which habits you're going to adopt from today onwards. And not only that, please do let me know what other habits that you can adapt besides these 5 to make the special version of you, the best version of you, right? Don't forget to like and share this video and wait for a few more. Have a great day ahead. Sayonara.